इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी से सामने आ रही है, जहां पर हमारे जिलाधिकारी राजेश शिवहरे ने जानकारी साझा करते हुए बताया है, चुनावी मुकाबला अब टक्कर का दिखाई। वहीं अभी हालात कैसे बन रहे हैं, क्या वहां पर परिस्थितियां हैं, किस तरीके से सारे जो भाजपा के पहलवान हैं और कांग्रेस के पहलवान हैं चुनावी दंगल में किस तरीके से काम करेंगे, तमाम जानकारी साझा करेंगे राजेश जी। राजेश जी आशुतोष जी, चैनल के माध्यम से सब में पहले मैं शिवरी नगर वासियों को जानकारी दे दूं कि वो क्षेत्रीय विधायक आपका मामा होगा। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी मामा हैं, तो आप जल ब्यूरो राजेश शिवहरे को मामा जी में समझें कि शिवहरे सब्जी भी लेने जा रहा है, दवाई भी लेने जा रहा है। तो शिवहरे जी, अरे तो तुम 10-20 लोग खड़े हो हमें बचाने, देख लेने। हम चुनावी मैदान में हैं। मतलब राजधानी चैनल के जलवीरो राजेश शिवहरे ने सिवनी नगर वासियों का ठेका ले लिया है। मैं नगर पालिका भर देखूं, कल आपके लखनऊ के चुनाव हैं, आपके धनौरा के चुनाव हैं, केवलारी के चुनाव हैं। तो मैं जिला ब्यूरो हूँ भैया, कोई एक जगह को थोड़ी हूँ कि सिवनी नगर को हूँ। जब एक विधानसभा लड़ने हैं या लोकसभा लड़ने हैं, जे लड़ने वो फक्कन सिंह दादा से मिलो और वो ढाल सिंह दादा से मिलो और वो राकेश भैया से मिलो और हमारे दिनेश भैया से मिलो और राजकुमार खुराना जी से मिलिए और जो कर्णधार हैं उनसे मिलिए। और उन कर्णधार जो खड़े हैं उनसे एक और निवेदन है कि वो अपने जो पर्चे पंपलेट छपवाए हैं उन्होंने, उसके लिए आप सभी लोग एक कचरा गाड़ी तैयार करो। ये हर घर में आप 50-60 कागज फेंक के चले गए, उन्हें ना कोई पढ़ रहा हुआ ना देख रहा हुआ। ओकर साफ कौन बे नगर पालिका तो कह रही भाई डीजल नहीं मिल रहा है, श्रीलंका कह रही हम लिमिट कर डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे। तो वो नगर पालिका में हराम का पैसा नहीं आ गया है कि वो मुख्य नगर पालिका हमारी ऊषा जी, राकेश पाल जी से अंतरराज्य तो बोर्ड नरसिंहपुर राकेश पाल जी दें, आपके कर्णधारों से लियो ना आप। जो आज कचरा गाड़ी समय में आने लगी है, तो वो कचरा गाड़ी वालों कह रहा भैया जी पंपलेट आपके लाए हैं, कोई कचरा के लाए नहीं है। जैसे कल से पॉलिथीन वगैरह डिस्पोजल बंद किए गए हैं, मेरा आग्रह है निर्वाचन आयोग से कि ये पंपलेट जो छपाए जा रहे हैं, आपने नोटिस तो जारी कर दिया प्रत्याशियों को, आप इनसे पूछो कि ये पंपलेट आप छपवा रहे हो, ये हमारे स्कूल के बच्चों की विद्या की देवी का कागज है, उसको लात में मत गिराइए। क्यों राष्ट्रीय ध्वज को लेके आप तरह तरह ज्ञान देते हो कि रास्ते में मत फेंकिए। और तुमको प्रत्याशी कैसे बना ले हैं कि तुम फालतू के कागज दुनिया भर में आप 10 टाइप के खिलौना बना रहे हो और अपना चुनाव चिन्ह लिए और जल ब्यूरो राजेश सेवरे के यहाँ फेंक रहे हो, बाजू में आपका जो विभाग के श्रीवास्तव जी के यहाँ फेंक रहे, सामने पटवारी जी के यहाँ फेंक रहे, पाठक जी के यहाँ फेंक रहे, रोज रो रहा है कि हम झाड़े का करे आप। तो आप कचरा गाड़ी बंद करो नगर पालिका, क्या ना आप अपनी गाड़ी बुलाइए और नहीं तो कचरा बिल्कुल नहीं होना। आज जागरूक हो गया आदमी, सिर्फ भाजपा को और कांग्रेस को जानता है, मौसमी कीड़े की तरह उभरे संगठनों को नहीं जानता। मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, कल संपन्न होने जा रहे केवलारी और लखनऊ सहित धनौरा ये आपके पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज है कि जहां एक और हमारे केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनने पूरे जिले का ठेका ले लिया है, वो राकेश पाल जी ने नहीं लिए हैं, उन्हें केवलारी भर कर लिए हैं।
क्योंकि इनकी लोकप्रियता केंद्र तक क्या पहुंच गई, जे इतने ऊपर देखने लगे। अरे आप चीनी तरफ ध्यान दो रे, प्रतीक्षा राजपूत टाइप जनपद अध्यक्ष बैठ जाएंगी और जनपद सदस्य वे कांग्रेस के कर्णधार बैठ जाएंगे। तो आपके विधानसभा में जो रोनर होते हैं कि हम ट्रांसपोर्टिंग में आधारित हैं, कृषि में आधारित हैं, तो ये रोना लेके फिर तुम्हारे सामने अभी तुम्हारो माता खे हैं। और फिर हमारे सखलेजा दादा है थोड़ा अल्प समय के लिए कि चलो भाई दिनेश राय से मिल लेंगे, आलोक दुबे जी से मिल लेंगे, भाजपाइयों से मिल लेंगे, और फिर छोटे छोटे बुनियादी उद्योगों की बात करेंगे। तो तुम अपने पहले जो बिजली समस्या, तो दुनिया भर की फिर जलवीरो खड़ा है तान के माइक कि ये आप भाजपा क्यों हारी या कांग्रेस प्रचंड बहुमत से क्यों जीत गई, प्रभारी मंत्री आप हैं यहाँ के। अब वन विभाग की कहाँ तक सर कुचलू साहब, वो और दत्ता का कले जब वन मंत्री तैयार नहीं है, वन विभाग के उच्च अधिकारी तैयार नहीं है, क्या था भाई ये यूरिया ही मारो आओ भाई, ठीक है यूरिया तो वन प्राणी जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वन संपदा की रक्षा कर रहे हो, वन प्राणियों की रक्षा कर रहे हो। आए दिन समाचार पत्र न्यूज चैनल आपको बता रहा है कि आप वन संपदा और वन प्राणियों की रक्षा करने में कितने कारगर साबित हो रहे हो। जब ये प्रकृति ने कोरोना जैसी बीमारी लाई और आदमी के तौल का पैसा भी लोग लगा चुके, उसके बाद महामारी ने ले गई बड़े बड़े कर्णधारों को और पूंजीपतियों को। तो तुम वन अमले कहाँ की खेत की मूली हो, देखता हूँ ये भविष्य की गर्त में गया है, मुद्दा भी चुनाव का है। तो जहां एक और कांग्रेस बिल्कुल घात लगाए बैठी है आदमखोर से इस टाइप, क्योंकि भाई 70 साल तक जब जिसने मनुष्य का खून अगर वन प्राणी एक बार चख लेता है तो उसे आदमखोर कहते हैं। अभी कम से कम भाजपाई के कर्णधारों में आदमखोरता नहीं आई है। हाँ कुछ लोगों में आ गई है क्योंकि वो कांग्रेस के सगाई पूत रहे हैं, भले उनको भाजपा के वरिष्ठों ने अपनी कुछ निजी राशि, और भाई तो सबके सामने दर्पण की समक्ष है कि पार्टी से भी पैसा आता है। क्षेत्रीय विधायक मना कर सकता हो, है पूंजीपति तू हो भैया दानदाता, मगर तेरे चुनाव में पैसा आएगा, राकेश पाल जी के में भी आएगा, आपके भगत दादा के में भी आएगा, ढाई सिंह जी में भी आएगा, और कांग्रेसी प्रत्याशियों में भी आएगी। और जी आम आदमी पार्टी के खड़े हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के खड़े हैं, दुनिया भर के टेलीफोन और मोबाइल, और अरे साहब अनार तो बाप रे कैंची, चुनाव आयोग ने भी आदमी देख कर दाओ। तो जो पंजा फूल ठीक है कि किसी का पंजा फूले पंजा खिलेगा, ये आपके फूल खिलेगा, तो किसी का पंजा टाटा करते हुए जाएगा कि भैया 5 साल बाद हम आपको मिलेंगे, बाय बाय गुड लक कहेंगे, बल्कि वो कांग्रेसी। कम से कम तुम भाजपाई हो, आपस में मतभेद भूलो, नहीं तो कांग्रेस में जो जलवीर जो हंस रहा है, जे वो लल्लू बघेल को सुधार के रख दिया, वो जीत गया बेचारू। हमने 2-2.5 साल वो क्षेत्रीय विधायक के पहनकाए, कुछ तो खुद की लगा के पहनकाए। कम से कम यार हमारे स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह जी के सपनों को साकार करो, सुश्री विमला वर्मा बुआ जी के सपनों को साकार करो, हमारी काकी उर्मिला सिंह जी, सम्मानीय उर्मिला सिंह, स्वर्गीय उर्मिला सिंह जी के सपनों को साकार करो। अब भैया योगेंद्र बाबा के आप समेट रहे हो, तो वो योगेंद्र बाबा के साथ भी लखनऊ तो उनके 2-4 भाई तो घूमते ही, आनंद तिवारी हो गए, बेग भाईजान नाम याद नहीं आ रहा, बे हो गए,
तो भी 4-5 का कर ले हैं वो क्षेत्र विधायक कर भीड़ लगी रहता रानी ताल में, रात भर नहीं सोन दे रहे हो साहब। और जलेबीरो अलग ब्रेकिंग लगा रहा है। कपिल शर्मा स्रोत ध्वस्त होगा जिला में। मतलब कपिल शर्मा छोड़ दे लोगों ने कि कपिल शर्मा में टिकट भी लगती है और हम मजा भी उतना नहीं आता। तो ज्यादा अच्छा है कि जलेबीरो राजेश जो है सार्थक बात भी करता है और बीच बीच में मतलब हंसाता नहीं हूँ मैं, खुलासा बोलता हूँ। और मतलब देखिए आप, ये मीडिया जगत का काम है, दर्पण की तरह साफ है मीडिया, स्वच्छ है, मेरा ऐसा मानना है। किसी के पास हो प्रूफ क्षेत्रीय विधायक का अपने लगा रहे, वहां मैं चाय खाना खाऊं रोज सो हूं और वो क्षेत्रीय विधायक क्या उसने कर दे, वो क्या मैंने कर दे हूं। तो आप क्षेत्रीय विधायक का सर खाइए कहाँ, रानीताल में होकर लखनऊ में भी चैन मत लेन दो। वो सिवनी आत है तो सिवनी भी चैन मत लेन दो। मतलब उन्होंने पूरे जिले का ठेका ले लिया है। तो फग्गन दादा भी कह रहा है गुड, हमारा कर्णधार लगा है। अब लाल सिंह जी के का क्या विधायक, अब वो कुछ नहीं बोले तो मैं हो कि हूँ मैं हाँ कर दी तो भाई चलो। उन्होंने कहा भैया थोड़ा प्रदूषण हो रहा है, थोड़ा ये बटन चालू करो, ये बाहर बोल कहो लगो रहे चिगुल गुल कहो क्या तो क्या, जैसे आपके शौचालय प्रसाधन में लगो रहे थे। अब अपन इंग्लिश में वीक हैं। हाँ एग्जॉर्स याद आया। तो जैसे हम समझ में आ गई कि भैया क्यों तकलीफ हो रही है, एग्जॉर्स क्यों चालू करवा रहे हैं, तो अपन समझ जाते हैं। तो ऐसे अपन समझ को उसको मूर्ति रूप कर देती हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जहां आदमखोर शेर की तरह घात लगाकर बैठी है कि भ्रष्टाचार का तांडव जो अपने 70 सालों तक हमने मचाया, जिले की भी उपेक्षा किए, आदिवासियों की भी उपेक्षा किए, आपके बेरोजगारी के नाम पे संविदा के नाम में लाखों रुपए कमाए, अपात्र लोगों को अंक दिए। वो गरीब का लड़का फर्स्ट डिवीजन पास है नहीं, उसके पास एक्सक्यूज है। क्या एक्सक्यूज है भैया, नहीं वो उसमें फेल हो गया। उन्होंने कहा एक जनपद सदस्य चमारी वाले हैं गजराज पटेल, तो उनने 2 अंक कम कर दिए। तो पता लगा हमारे गुलाब साहू ने देखे, अरे यार गजराज कांग्रेसी है, चलो ठीक है अपन भी 2 दे। अब गुरु पारासर जी का कर लें 8 ही अंक दे रहा है तो एक ही आदमी 8 दे रहा है, तो वो मतलब होता है फिर मतभेद आ गो। छपारा के लिए अपने सिवनी का एडमिनिस्ट्रेशन अपन धीरे धीरे हरे दिग्गज लोग सब बता रहे हैं हमके। मैं बता दूं कि जहां ये अंकों का खेल कांग्रेस शासनकाल में चला, आज नरेंद्र मोदी जी ने सीधे मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालना चालू कर दिया। और वहीं अनेकों समस्याओं को लेके जैसे वृद्धाश्रम पेंशन, आपके निराश्रित पेंशन, आज आप प्रत्याशियों को देखिए आशुतोष जी, मतलब शर्म आना चाहिए प्रत्याशियों। वो दादी स्वरूप आपकी 105 साल की हैं, चलिए उनको मत का अधिकार था उन्हें दिए, आप गोद में उठा रहे थे, संपन्न परिवार की थी उनके बच्चों ने लिया। आप उन वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन ले रही थी और आपके विधवा पेंशन ले रही हैं, निराश्रित पेंशन ले, ऐसी वृद्ध माताओं का आप गोदी में उठा रहे हो, यार हम तो हैं तुम्हारे लाल। तो ग्राम पंचायतों में और जनपद पंचायतों में मैंने देखा है उन्हीं महिलाओं को, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आप जनप्रतिनिधि ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती और उसका देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। आप ही सरपंच लोग हो ना सचिव उनका श्रीवास्तव, देखिए आज मेरी रोज मूड खा रही, अच्छा मूड खा रही है,
तुम अपने घर का पैसे दे रहे हो, कांग्रेस शासन भी देती थी और भाजपा शासन भी दे रही है उसको। कोई आप आपके जेब से निकाल के उसको वृद्धाश्रम पेंशन, निराश्रित पेंशन इत्यादि पेंशन ये भाजपा या कांग्रेस शासन काल ने दी है। ये तो मतदाताओं की विवेक पर आप सरपंच बन गए, जनपद सदस्य बन गए, सरपंच बन गए, तो वो अम्मा आपकी मूल खा रही थी और अब तुम्हारी अटकी है तो वो अम्मा आपको अच्छी लगने लगी। देखा जब मूल खा रही सुबह से आ गई, जबकि अभी पेंशन शासन से आएगी और सही में साहब आ जाती थी। अब पोस्ट ऑफिस में आप अलाउ करोगे कि अभी भाई 20 लोगों को दिया जाए, तो क्यों देते थे? जिससे अम्मा घर घर जाके कम से कम पंचायतों की बुराई तो नहीं करेगी। और जो दुखी रहती थी, अरे क्या बताऊं बेटा आज आटा नहीं है, वो सुमेर सिंह घर गई थी तो 2 किलो आटा मेरे को। जी। और 1 मिनट आशुतोष जी, 2 मिनट दीजिए। उनका बाबा लक्ष्मी वालों के यहाँ गए थे तो चावल दे दी मुंशियान भाई ने। उन्होंने कहा भैया और भी हैं, संतोष चौरसिया जी के यहाँ चले गए थे तो संतोष चौरसिया जी ने भैया सब्जी अब्जी दिलवा दे, अब तो 4 दिन काम चल जाए जी। अब देखा थे अब कब तक सरपंच कलीराम भारती या शांता सयाम जी। और जब उनने पंचायत में देखे कि यार ये लोग हम लोगों को चूतिया बना रहे, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के यहाँ पहुंचना चालू कर दिए कि साहब जो ग्राम पंचायत में ऐसा हो रहा है वैसा। अब वो मंसूरी वाली बात अलग है, वो टन टन देता था कोई भी सरपंच हो। अब श्रीराम बघेल थोड़ी थे कि वो गुरु पाराशर जी का भी कहना मान रहा है और गुलाब साहू का भी कहना मान रहा है, और ऊपर से प्रेशर आ गया शक्ति सिंह का कि घनसौर देखना जरा, घनसौर वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी नाटक कर रहे हैं। तो आपके उस समय मुख्य कार्यपालन ढेर तो बदल रहे हैं साहब, कहीं दो भी आ रहा है क्योंकि पार्थ जायसवाल आ गए बड़े बड़े, मतलब कांग्रेस शासन काल में जिनने कांग्रेस पर जनप्रतिनिधियों की नहीं मानी है वो सीओ अलग, मगर ये भाजपाई जनप्रतिनिधि विधायक हो या सांसद हो या विपक्ष में बैठे विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया जी हो या योगेंद्र बाबा हो, अगर वो पार्थ जायसवाल समूचे जिले के जनमानस के बीच भ्रष्टाचार जैसा तांडव मचा रहा है, सिर में खड़े होके मूलभूत सुविधा के लिए लाचार वो वृद्धाश्रम, वृद्ध पेंशन वाली, निराश्रित पेंशन वाली के जब कांग्रेस शासनकाल में ये हाल थे, तो हमारा क्षेत्रीय विधायक तो कहो मिलते रहे तो हम खेल पकड़ो 5,000, तो ऐसे जनप्रतिनिधि के समर्थक को आप दीजिए वोट, ताकि ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत में आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाए कि आप हेडिक बन गई उनके लिए। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा को दो, जिस जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा ऐसी बनी है तो उसने वैसे संस्कार अपने प्रत्याशियों को दिए हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश ही दो आप, क्योंकि वो कलार है, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय विधायक ने कई को सत्यनारायण कथा का प्रसाद दिया था। अब सत्यनारायण भगवान ने भैया वो प्रसाद किसमें कारगर साबित हुए? प्रसाद और चंदन मृत का भी कोई उसको खाने का भी तरीका होता है। आप चम्मच से सत्यनारायण को प्रसाद कोई खाते का पंडित जी? अरे जी भगवान ने हाथ दिए हैं आपको, बाकायदा लीजिए, उसको खाइए, चंदन मृत को पूरा चाटिए, उसको सिर में लगाइए, ये संस्कार है। नहीं आप चम्मच से आटे का प्रसाद कहते हो आप उसको आजकल। आशुतोष जी, मेरी माँ तुलसी डाल के आटे का प्रसाद इतना मजा लगता। आज एक नई नई बहू है आपकी, वो सूजी को प्रसाद बना, सत्यनारायण की कदम बताओ साहब, और तुलसी पंडित जी डलवा रहे हैं, और जबकि तुलसी में लिखा है कि
दिन ढलते ही तुलसी को हाथ मत लगाई। शाम हुई, पूरे उन्होंने कहा देखो गैया वापस आने लगी और आपका सूर्य ढलने लगा, उसके पहले बत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो, दिया जला दो, ताकि तुलसी माता रात को ये ब्राह्मण सिर्फ दक्षिणा की वजह से, आप ब्राह्मण है, आपको बुरा लग रहा हो 2 रोटी ज्यादा खाना, तो ये ब्राह्मण फिर काहे के संस्कार दे रहे हैं आपको कि तुलसी रात को पूजा हो रही है 8 बजे और जलवीरो बैठा है और सब बैठे हैं, मैं पंडित का नाम नहीं लूंगा, आप पूजा करवा रहे हैं, अरे तुलसी भूल गए, आप दौड़ के जाके तुलसी ले आए, काहे के महाराज हो आप? अरे आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको दोपहरी में ये तोड़ लेना था कि रात्रि में ये तुलसी अभिषेक के काम आएगी। अगर ऐसे संस्कार, संस्कार धानी के अपन हिस्सा हैं, महाकौशल के हिस्सा हैं, सोच समझ के मतदाता चयन करिए। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि राकेश पाल जी के समर्थक को मत दो या राजकुमार खुराना जी के समर्थक को मत दो, अर्जुन सिंह ककोड़िया जी के समर्थक को मत दो, योगेंद्र बाबा के समर्थक को मत दो, हाँ मगर ये मैं कहूंगा शक्ति सिंह राम गुलाम टाइप के समर्थकों को बिल्कुल मत दो। इसलिए मत दो कि जहां वहां जनमानस डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? भयभीत है। जनप्रतिनिधियों तो कोई भयभीत होता है? अरे हम तो माइक लेके खड़े हो जाते हैं, हमारे दादा सकते जब पहले पैर पड़ते हैं वो योग्य है, पैर पड़ते नहीं योग्य है, फिर हम फिर भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मगर पहले चरणों को छूते हैं, वो योग्य है, उसके पिता मुख्यमंत्री थे, आज बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनाते तो संस्कार मिलते मध्य प्रदेश को। मैं शिवराज सिंह जी की भी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, हमारे दादा सकलेजा जी शिवराज सिंह जी से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, कभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले के लिए उद्योग की बात किया, कोई बुनियादी उद्योग या बेरोजगारी के लिए कभी बात नहीं की। हाँ, द्रौपदी मूल राष्ट्रपति बन रही, उनको खुशी हो गई, भी आदिवासियों के चोला पहने सोशल मीडिया में, मगर हमारे सखलेजा जी को आपने ऐसे शब्द से सम्मानित करते देखा नहीं? मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे पत्रकार जनों, आपके मेरे के भाजपा कार्यकर्ताओं, शासकीय अधिकारी का ये बोलने के सलीके, ये संस्कार होना चाहिए। जब आपके संस्कार आपके कार्यकर्ताओं पर आएंगे और वो कार्यकर्ता उसी मधुर भाषा में मतदाता से मत लेते समय भी बात करेगा, और जब वो मतदाता किसी परेशानी में रहेगा, जैसे मैंने बताया कोई अम्मा पहुंची थी, वो चलो कौन सा ठेका हो रहा है, क्या काम चल रहा है आपकी पंचायत में, उनका आप नाली बनते, उसका पैसा इधर दो, पहले जो गरीबों को दो, निर्माण कार्य चलते रहेगा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर नाली बना रहा है, सीसी रोड बना रहा है, आपके निर्माण कार्य कर रहा है, उसकी इतनी बखत है कि वो बिल की रास्ता नहीं देखता। 10 साल हो गए बिल लगा था, 15 महीना के तो आइस थे, तो भाई 15 महीने में भी आप संस्कार नहीं सीख पाए, बस टांग घींचने की प्रक्रिया आज भी चालू है। अब बेगुण तो कांग्रेस जी के, एक मिनट साहब, वो कांग्रेस के गुण आप भाजपाइयों में भी आ गए। आपको क्या जरूरत थी ज्ञानचंद जी को टिकट देने की या पदम सनोडिया जी को कांग्रेसी प्रत्याशी बनाने की, जब समूचा मीडिया ने उस समय उठाया था कि भाई उक्त व्यक्ति ने नगर किसी के लोगों के से गाली गलौज किया है, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कांग्रेस जन कि ये प्रत्याशी आपका सीवी रमन भाट से जीत जाएगा, या आपके ज्ञानचंद जी, जब सब भाजपाई जानते हैं कि नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मुहिम जहां क्षेत्रीय विधायक ने छेड़ा है, तो आप फिर भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे हो, जिसका भी प्रत्याशी है जिसने भी चयन किया है, तो आप मतलब या तो भाजपा के सपनों को साकार नहीं करना चाहते या नरेंद्र मोदी के साकार
सपनों में पलीता लगा रहे हैं। तो नगर पालिका के चुनाव बाद में होंगे, लेकिन अभी शोध कर लो, अभी पंचायत राज चुनाव है। भाजपा कांग्रेस संस्कार दे, मतदाताओं को भी दे, कार्यकर्ताओं को भी दे। न मुझे कांग्रेस से सरोकार है, न भाजपा से सरोकार। मुझे अपने चैनल के मुखिया आशुतोष शर्मा जी से सरोकार है, और मेरा दायित्व है कि मैं हर खबर में अपडेट दूं। तो मैं खबर भी देता हूं और संस्कार भी देता हूं। जैसे आप कपिल शर्मा शो ना समझें, मैं खुलासा आदमी हूँ। मैं संस्कार देता हूँ, बल्कि संस्कार की धज्जियां नहीं उड़ाता कपिल शर्मा जी टाइप कि वो लेडी ऐसी थी। वो कपिल शर्मा जी आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बहू है। आप कहते हो नाखून खाती हैं तो आंख में कम दिखता है। तुमसे भी तो इंग्लिश नहीं बोलते बनती ढंग से। जिला ब्यूरो तो कम से कम हिंदी सार्थक बोलता है, हम आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग समझ जाते हैं। लेकिन कपिल शर्मा जी, आपको भी इंग्लिश नहीं आती, तो आप वहां हंसी के पात्र बनते हैं। तो क्या राजेश सेहरे को आपने कपिल शर्मा शो समझे हो? जो छपारा वाले हों या जिला सिवनी वाले, कपिल शर्मा शो छोड़ के राजेश की खबर देखने लगे, फिर आपकी रह कहाँ गई? लोग वीडियो पहुंचा रहे कपिल शर्मा शो, और कहा नरेंद्र मोदी जी की आवाज निकाल रहा है वो व्यक्ति जिसको दोनों आंखों से नहीं दिखता। अब उसका क्या दोष है भाई? उसको विधाता ने ऐसा दिया है और वो लोगों को हंसा रहा है। आप कपिल शर्मा शो हंसने की जगह है, और नवजोत सिंह सिद्धू जी दोगले तो हैं ही। उनकी हंसी आप कहीं भी देख लो, आज भी मोटी नाक करके हंसा तो कहीं कि हमने अच्छा पंजाब के फेड़ा था, कांग्रेस के फेड़ा था। को भाजपा की सोची समझी साजिश हो कि नवजोत सिद्धू को भेजो, जो अच्छा हंसी का पात्र बनाएगा कांग्रेस को। तो कम से कम कांग्रेसियों अभी भी सुधर जाओ। और वहीं भाजपा को कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि पत्रकारिता लोगों को संस्कार देता है, सुधारता है। हमें कमलनाथ जी भी पसंद है, हमें शिवराज सिंह जी भी पसंद है, सबका कार्यकाल अच्छा है। और आज जो मीडिया फालतू बातें कर रही है, पोस्ट बंद करे कि हिंदू वोट पड़ेंगे, मुसलमान वोट पड़ेंगे। तो हमारे जिले में मुसलमानों के भी अखबार हैं। आप अकेले का एक यूनिक अखबार नहीं है जो आप आए थे हिंदू मुस्लिम जैसी बातें करते हैं। जिस दिन मुसलमान भाई अपनी में आ जाएंगे अखबार में, और फिर जिला ब्यूरो भी उनका साथ देगा, ये मत भूलना। मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ, ये चुनाव के समय आप जो अखबारबाजी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली, ये बंद कर रहे हैं। किसी के छपरों में पलीता न लगाएं जिसका नाम दिल्ली में चलता था, और उसी का कारण है कि अखबार आपका ज्यादा चल रहा है। तो उस अखबार के माध्यम से लोगों में जहर न घोलें। नहीं तो जहर घोलना ओबीसी को आता है। वो तो हमारे संपादक महोदय हों या पत्र प्रतिनिधि महोदय हों या न्यूज चैनल के जो भी जिला ब्यूरो हों या संवाददाता हों, वो हिंदुओं के साथ रहते हैं, इतना ध्यान रखना आप। तो वही ध्वस्त हो, न जिला ब्यूरो ध्वस्त हो रहा है, और न हमारे अशोक आहूजा जी हैं आपके, दिव्य एक्सप्रेस वाले हैं हमारे, दल सागर वाले शर्मा जी हैं, ओम दुबे जी हैं हमारे, सिवनी संदेश वाले हैं, इंग्लिश अखबार वाले। तो आप ऐसे जहर घोलने का काम नहीं करो। हम पत्रकार वार्ता में सभी लोग बैठते हैं और सभी को एक साथ घेरते हैं। कहीं हम सौतीलापन नहीं करते। पत्रकारिता जगत सौतीलापन अगर करने लगेगी तो आपकी समझ में आ जाएगी। मैं चैनल के माध्यम से फिर से आपसे बोल रहा हूँ, और अगर इस टाइप की खबर ये निकालते हैं तो मैं जिलेवासियों से कहना चाहता हूँ ऐसे समाचार पत्रों का बहिष्कार किया जाए जो हमारे जिले के संतोषप्रद वातावरण को बिगाड़ने जैसा काम कर रहा है। और ये संतोषजनक
जो प्रद चुनाव संपन्न हो रहे हैं, इसमें आप जो ये फालतू की बात लग रहा है किसी अखबार में कोई भी अखबार उठा के देखिए, सिर्फ आपका एक ही अखबार है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, काजू कतली और दुनिया की चीज नहीं बचेगी, सिवनी की और जिले की सब बांटी जाएगी और बैंड भी बजाएंगे। और हम जिला प्रशासन के सामने सबरे पत्र प्रतिनिधि और मीडिया वाले बैठ जाएंगे कि जो अखबार फुकट की संतोषजनक हो रहे संपन्न चुनाव में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बहुत देख लिया आपको। कल से अगर इस टाइप की खबर निकाली जाए तो मैं पूरे जिले के समाचार पत्र वालों को कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैं कह रहा हूं वो सभी पत्र प्रतिनिधि, सभी पाठकगण जानते हैं, न्यूज चैनल वाले जानते हैं। हर मोहल्ले में कह देंगे कि ये अखबार आएगा तो हम आपकी कोई बुनियादी सुविधा नहीं उठाएंगे, आप अपने तरीके में रहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आपको बहुत पुरस्कार मिलते हैं, पर हम हाथ से कभी बन जाते हैं। ये महा एक्सप्रेस, ये समीम भाई हो गए, फिर जलवीर राजेश शिवहरे हो गए, इस टाइप के लोग पर तरीके से हाथ से कभी बना देते हैं हम। तो आप भी यहाँ हाथ से कभी मत बने, मालूम है आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और नहीं तो कल हमारे घर में सब में पहले अखबार आपका बंद करिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा अखबार। वो तल सागर चाहिए हमको, वो दुनिया भर के निकलते दिव्य एक्सप्रेस वाले डालो, दैनिक भास्कर डालिए आप, वाहिद कुरैशी जी का एक्सप्रेस डालिए आप। जो फालतू अखबार नहीं चाहिए जो जहर घोले जैसा काम कर रहे हो आप। तो आशुतोष जी, कल जो संपन्न होगा चुनाव वो यूनिक तरीके का होगा, क्योंकि राकेश पाल जी की लोहे से लोहा और ईंट से, आपके कांच से ईंट फोड़ने का काम कर रहे हैं। वही हमारा क्षेत्रीय विधायक सिर्फ गिट्टियों से गढ़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस गढ़ों को। तो कांग्रेस भी आदमखोर शेर की तरह घात लगाए बैठी है। संपन्न हो रही प्रक्रिया में देखने को मिलेगा कि ये दंगल में आखिर कांग्रेस पहलवान की वजह होती है या भाजपा पहलवान की वजह होती है, या मतदाता के विवेक पर काम करता है। लेकिन आज जो हमारे जिले का वातावरण है, सिर्फ जनप्रतिनिधियों को पहलवान बना दिया गया है और प्रत्याशी सिर्फ क्षेत्रीय विधायक हो, राकेश पाल सिंह जी हों विधायक, या फग्गन दादा कुलस्ते हों, या दादा ढाल सिंह जी हों, अर्जुन सिंह ककोड़िया काका हों, या योगन बाबा भैया हों, रजनीश भैया हों, इन पर आश्रित है। आपकी अगर छवि नहीं थी, आपको प्रत्याशी बिल्कुल नहीं बनना था, जबरदस्ती आप जनप्रतिनिधियों को लाके चुनाव प्रचार ना कराएं। नहीं तो आप जो 5 साल नाटक करोगे तो हमारे ये जनप्रतिनिधि जो भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी लोकप्रियता अपनी अपनी विधानसभा में, अपनी अपनी लोकसभा में कायम है। उसको ध्वस्त और नष्ट करने में आप प्रत्याशी कारगर होंगे। और मैं चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी जो का चुनाव प्रचार बिल्कुल न किया जाए, जो आपकी लोकप्रियता को भी नष्ट करेंगे, चाहे वो कांग्रेसी प्रत्याशी हो या भाजपा प्रत्याशी हो। और ये कीड़े मकोड़े गाजर गाज की जगह जो लोग खड़े हैं, अगर इन पर भी आपको भरोसा है तो आप इनका भी चयन करो। कोई मैं इनसे ना दबा हूं ना मैं इनका बहिष्कार कर रहा हूँ, नहीं तो कल ये खड़े हो जाएंगे जलेबी और राजेश शिवहरे। हमें ऐसा क्यों कह रहा? जब देश के नरेंद्र मोदी ने कह दिया, जब आपने उसे कुछ नहीं कहा, अगर जलवीरों ने कह दिया तो अतिशोक्ता हो गई। तो ठीक है भाई, मैं माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आप में भी विवेक होना चाहिए कि आप भी मतदाताओं के जो मूल रूप से अधिकार हैं और वो आपको भरोसा करके एक मूल अधिकार देगा, तो उस मतदाता की इज्जत करिए, उसको शासन की योजना दिलाइए, ताकि आप पुनः फिर अगली पंचवर्षीय योजना में किसी मीडिया के व्यक्ति के द्वारा ऐसा कटु सत्य न सुन पाए
जी आशुतोष जी शर्मा, चरण स्पर्श। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। जी धन्यवाद सर।